कल्पना कीजिए, समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां इंसान की सांसें उखड़ने लगती हैं। चारों तरफ बर्फीली चोटियों का सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच एक पन्ना रंग की गहरी रहस्यमय झील। कहा जाता है कि जब भी किसी कौवे की मौत का समय करीब आता है तो वो अपने शरीर को त्यागने के लिए दुनिया के हर कोने से उड़कर इसी झील के पास आता है। लेकिन आज तक किसी भी इंसान ने यहाँ किसी कौवे को मरते हुए नहीं देखा। सिर्फ मिलते हैं तो चट्टानों पर बिखरे हुए काले पंख। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर हिंदू धर्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक जो आज भी इन पहाड़ों में जिंदा हैं? एंशिएंट मिस्ट्रीज में आज हम लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और आज हम डिकोड करेंगे कागभुशुंडी ताल का रहस्य। कागभुशुंडी ताल तक पहुंचना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है बल्कि मौत से आंख मिचौली है। 60 किलोमीटर का ये सफर ग्लेशियरों, खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों से होकर गुजरता है। यहाँ मौसम हर पल रंग बदलता है। एक पल में धूप और दूसरे ही पल अंधा कर देने वाला बर्फीला तूफान। लेकिन जो चीज इस सफर को सबसे खौफनाक बनाती है वो रास्ता नहीं बल्कि यहाँ का वो अजीब सन्नाटा है जो आपको अंदर तक डरा देता है। जैसे ही आप हाथी पर्वत की तलहटी में पहुंचते हैं, आपको महसूस होता है कि कोई या कुछ आपको लगातार देख रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ हवा में भी प्राचीन मंत्र गूंजते हैं। आखिर इस झील का नाम कागभुशुंडी कैसे पड़ा? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों में मिलता है। कथाओं के अनुसार एक बहुत ही ज्ञानी लेकिन अहंकारी ब्राह्मण, उसे अपने ज्ञान का इतना घमंड था कि उसने लोमश ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने उस ब्राह्मण को श्राप दिया कि वो जिस ज्ञान पर इतना अहंकार करता है उसे लेकर वो एक तुच्छ कौवा बन जाए। और वो ब्राह्मण उसी पल एक कौवे में तब्दील हो गया। लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर जब उसने माफी मांगी तो उसे राम भक्ति का वरदान भी मिला। वही कौवा आगे चलकर कागभुशुंडी कहलाया, जो समय यात्रा कर सकता था और जिसने भगवान राम का पूरा जीवन 11 बार देखा। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। राम कथा केवल इंसानों ने नहीं सुनी। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के मन में राम के इंसान होने को लेकर शंका पैदा हुई तो भगवान शिव ने उन्हें कागभुशुंडी के पास भेजा। जानते हैं वो मुलाकात कहाँ हुई थी? ठीक इसी जगह कागभुशुंडी ताल के किनारे। जरा ध्यान से देखिए हाथी पर्वत की इन दो विशाल चट्टानों को। प्रकृति ने इन्हें ऐसे तराशा है कि एक चट्टान बिल्कुल किसी कौवे जैसी दिखती है और दूसरी गरुड़ जैसी। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये महज पत्थर नहीं है। आज भी सूक्ष्म रूप में कागभुशुंडी और गरुड़ इन चट्टानों पर बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य और राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है वहां कौवों का जिंदा रहना नामुमकिन है। तो फिर झील के किनारे बिखरे हुए ये कौवों के पंख कहां से आते हैं? अगर कौवे यहाँ मरने आते हैं तो उनकी लाशें आज तक किसी को क्यों नहीं मिली? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है जो आज भी इस घाटी की रखवाली कर रही है? कागभुशुंडी ताल का रहस्य आज भी विज्ञान और तर्क की हदों से परे है। ये हिमालय की वो पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश शायद कभी कामयाब ना हो। आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक कहानी है या फिर हिमालय की गहराइयों में छिपी कोई टाइम मशीन? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक और अनसुलझे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें एंशिएंट मिस्ट्रीज। मैं राजीव आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खोजते रहें।